तो इस वीडियो में हम एक बढ़िया से क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिसमें आपसे पूछा है कि k की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। एक गिवन जो एक्सपेंशन दिया है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है जिसमें आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इधर एक और चीज़ दी गई है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा लिखना गलती से मेरे से रह गया कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है इस एक्सपेंशन का, आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है। तो जो कांस्टेंट टर्म आपको दिया है वो है 405। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा सा लिखना रह गया मेरे से, अभी मैंने लिख दिया कांस्टेंट टर्म 405। ठीक है, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हमको देखना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हम एक इस एक्सपेंशन का, ये एक्सपेंशन क्या है, ये बहुत लेंथी है। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करते बैठेंगे तो भाई पूरा बोर्ड भी फिलअप हो जाएगा, लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम इसका एक शॉर्टकट निकालें तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। एक कोई भी रैंडम टर्म लेते हैं हम tr+1। ठीक है, इसको एक कोई भी रैंडम टर्म से हम डिफाइन करते हैं, इसको हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं इसको फाइंड करते हैं हम NCR। ठीक है, NCR से फाइंड करते हैं। एंड जो आपका ये टर्म है इसको हम लेट x मानते हैं, जिसपे आप n-r लिखते हैं। एंड जो ये टर्म है इसको हम सपोज a कर लेते हैं, आप y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस पे जो है सिंपल r आता है। ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम टर्म को हम लेट करते हैं, उसमें हम NCR ये चीज़ ऐड करते हैं इक्वल में। एंड x इस वाले टर्म को मानते हैं, लेफ्ट टर्म को, उस पे n-r लिखते हैं। n यहाँ पे आपकी क्या चीज़ है, n आपकी ये चीज़ है, दिस इज इक्वल टू n। ठीक है, ये आपकी n होता है पावर। x जो होता है वो ये कहलाया जाता है, a जो होता है वो ये कहलाया जाता है। अब ये जो चीज़ है वो आपको प्लस के लिए दी गई है, तो जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाए, नेगेटिव में दिया जाए, अगर ये चीज़ आपको नेगेटिव में दी जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लस बना के इसको नेगेटिव a इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो प्लस वाले के लिए होता है, तो इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्लस लगा देंगे और इस चीज़ को नेगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, यानी कि जो a की वैल्यू है वो आपकी k/x² हुई। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब इस चीज़ में आपको वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से हमें जो है r की वैल्यू निकालनी है। इस r की वैल्यू को हमको फाइंड करना है ये टर्म से। जैसे ही हमें r की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस टर्म को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब n की वैल्यू जो है वो 10 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 10CR रखते हैं। इसी के बाद x की जो वैल्यू है वो है √x, और √x को जो है हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो x के ऊपर रूट लिखा है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ये जो रूट लगा है, रूट को ही हम 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 ये इसके प्लेस पे लिखा है मैंने, सॉरी ये √x लिखना रह गया था यहाँ पर। और अब ये जो पावर है ये इसके पूरे की पावर में लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, a आपका जो है पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है -k/x², इसकी पावर जो है वो है r। ठीक है, ये आपको इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसका कुछ किया नहीं जा सकता, इसका हम क्या कर सकते हैं कि n-r/2 आप कर सकते हैं, बट n की प्लेस पर फिर वैल्यू रखना रह गया, तो भाई 10 रख देते हैं। एंड 10-r/2 जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि पावर पे पावर जब भी होती है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो 10-r/2 ये मैंने इसका बस अंदर मल्टीप्लाई किया, ये पावर है ये पावर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज याद रखनी होती है कि एक तरफ हमको x मिलाना है पूरा, क्योंकि x की जो पावर आएगी उससे हमें काम लेना है, x की पावर से काम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x की पावर ऐसे अपॉन में भी है, ऊपर होती और इसके साथ में मिक्स करते हैं हम, तब जाके हमारा काम होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको -k r इसको दे देते हैं, r इसको दे दिया। अब x² जो है, x² में भी हम इसको r देंगे, कुछ इस तरीके से r दे देंगे। तो क्या होगा कि ये जो 2r पावर है जो मिक्स हो चुकी है, इसको हम ऊपर की साइड ले जाएंगे, जिससे कि x की पावर -2r हो जाएगी, और अब ये अपॉन के बदले मल्टीप्लाई में आ गया ऊपर की लिस्ट में। तो ये कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सा हो चुका है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है कि हमें केवल x के टर्म्स पे फोकस करना है, जो एक लाइन में हो। ऐसे अपॉन में जब होता है ना, तब हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए जब कभी भी ये मल्टीप्लाई में आ गए तो इसके बाद हमें क्या करना है, केवल इन टर्म्स पे फोकस करना है।
तो अब आपको पता है बेस बेस सेम होता है तो पावर पावर हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको कि x की पावर जो 10 माइनस आर अपॉन 2 है और इसकी पावर जो -2r है ये भी ऐड कर दी जाएगी कुछ इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब x की पावर जो है हम उसको अलग से ही लिख लेते हैं पूरा कि इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं 10 अपॉन 2 विच इज 5 एंड r अपॉन 2, ठीक है, दोनों को 2 दे दिया जिस तरीके से, ये इस तरीके से हो गया। -2r रहेगा, इक्वल में हम इसको 0 पुट करेंगे, यानी कि x की जो ये पावर है पूरी, क्या करना था हमको कि x की एक पावर को हमें मिलाकर रखना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मिला लिया। मिलाया कैसे कि बेस बेस सेम होता है जिससे कि वो ज्वाइंट होगा, ये दोनों x अब एक x बन गया और पावर भी उनकी अब मिक्स हो गई, क्योंकि दोनों x को मिक्स करना है तो उनकी पावर भी एक साथ हो जाएगी। अब ये किया तो इसकी जो पावर है x की वो एक इंडिपेंडेंट टर्म होता है जिसको हम ऑलवेज इक्वल टू 0 रखते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसी के साथ में हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल एलसीएम आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 दूनी 10 r माइनस यहाँ पे 2 2 4 0 अपॉन में नहीं आपके 2 है, ठीक है। ये 2 जो है इधर जाएगा 0 हो जाएगा और फिर r की जो है आपकी वैल्यू कैसी आएगी कि अगर यहाँ पे -10 प्लस 4 प्लस सॉरी है 4 नहीं r है एंड 4r इज इक्वल टू 0 एंड 5r इज इक्वल टू 10 एंड r की वैल्यू जो है आपकी आ गई 2, ठीक है। ये आपकी r की वैल्यू 2 आ चुकी है, ठीक है। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको इरेज करने वाले हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू जो है आपकी 2 निकल के आ चुकी है, जिसको अब हम इस जगह पे पुट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था इस जगह पे पुट करेंगे ताकि हमको पता चले हम क्या टर्म निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो r की वैल्यू 2 निकालना है, बाकी हम इस पूरे को जो है अब इरेज कर देंगे, ठीक है। इतने को इरेज कर देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हम क्या करना है। कांस्टेंट टर्म हमारा 405 है जिससे हमें याद रहेगा। अब हमने जो टर्म निकाला था उसमें हम r की वैल्यू को पुट करते हैं। सो 10c2 ये हमने रखा। इसी के बाद में रूट x है, ठीक है। रूट x के प्लेस पे हम जो है 1/2 ही रखते हैं एंड 1/2 के बाद में हमने क्या किया था, इसमें 10 माइनस 10c2 किया था, यानी सॉरी 10 माइनस r किया था। तो r की जो है वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है विच इज 10 माइनस 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 8, ठीक है। इस जगह पर क्या था गाइस, n माइनस r, सो 10 माइनस 2 जो कि 8 आ गया, ठीक है। इसी के बाद में अगर हम बात करें कि माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, सो माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमारे पास वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है वो तो भाई 10 की 10 ही रहेगी, ठीक है। ये तो 10 ही रहेगी। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, ये जी बिल्कुल 10 रहेगी, क्योंकि सॉरी ये r रहेगी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसलिए थोड़ा सा गलत लग रहा था, क्योंकि ये n माइनस आर है। यहाँ पे जो राइट हैंड वाले की उस पर था वो r रहता है। जैसे कि मैं आपको फिर क्लियर करूँ कि एन सी आर एंड जो x टर्म था उसके ऊपर n माइनस आर होता है और जो a टर्म होता है राइट हैंड साइड वाला इस पर ओनली r होता है। r की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इधर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, ठीक है। इसके बाद ये 2 वैल्यू हो चुकी है। अब हमने क्या देखा कि भाई इसकी वैल्यू 10c2 में फाइंड करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई 10c2 वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं। तो ये तो भाई 45 है, डायरेक्टली कर दिया 45 है इसका आंसर। ये भाई 2 4 इस तरीके से कट रहा है तो ये x की पावर 4 हो गया, ठीक है भाई। ये जो है माइनस के स्क्वायर एंड x की पावर भी 4 है जिसको अब हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है भाई। 2 इसको भी दिया 2 इसको भी दिया, बट x जो है वो हमको हमेशा ऊपर चाहिए रहता है। तो x की पावर 2 2 4 है और 4 जो पावर ऊपर जाएगी तो वो -4 हो जाएगा। ये सभी जो है मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के, ठीक है। अब इस 45x4 ये आपने ये देखा कि इसका बेस सेम है। इसका बेस सेम होने के बाद में ये दो पावर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो 4 प्लस माइनस 4 यानी कि 4 प्लस माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 एंड 0, यानी इन दोनों का बेस जब अगर हम सेम लेंगे तो x की पावर 0 आ जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है एंड 1 की वैल्यू को जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई ज्यादा वो नहीं रहता, यानी कि कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू आती है जो हमारे पास गिवन है। सो 45 एंड नेगेटिव k का होल स्क्वायर है कुछ इस तरीके से ये, क्योंकि होल स्क्वायर में है ये,
एंड अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म आ चुका है ये, इसको हमें रखना है इक्वल टू 405 जो कि हमारे पास गिवन है। ये इसे हमको सॉल्व करना है जिससे अब हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है, बाकी जगह पे कभी r की वैल्यू ढूंढनी थी हमें, कभी x की वैल्यू ढूंढनी थी, बट अब हमारे पास एक जो वेरिएबल है वो केवल और केवल k बचा है। तो केवल और केवल k की वजह से अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, जब कभी भी x एंड फिर कभी a बचता है या कभी r ढूंढना होता है और दोनों साथ में दिए होते हैं, तो दोनों कभी कभी साथ में हम ढूंढ नहीं पाते। अब यहाँ पर अकेला k है तो हम आसानी से इसको इक्वल में रख के इसको पुट करके ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज हम देखें कि माइनस के स्क्वायर को जो है हम कुछ ऐसे अगर लिखें, माइनस के इंटू के, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, देन इसका नेगेटिव कैंसिल होता है एंड पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है ये, तो ये के स्क्वायर ही कहलाता है। तो के स्क्वायर को हम सिंपल के भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम 45 से इसको डिवाइड देते हैं तो ये क्या डिवाइड होएगा, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो वही थोड़ा सा कर लेते हैं, 5 से कट किया तो 9, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 9 से डिवाइड किया तो भाई इस तरीके से। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, हिंदी में ही कैलकुलेशन कर पाता हूँ। तो 9 आ गया, यानी कि अगर हम थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा मिटा रहे, यहाँ पे हम आ चुके हैं अब, तो एक सेकंड बस। तो यहाँ पे के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ चुका है, के स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब तो यार बच्चा भी बता देगा इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखो गाइस फटाफट कर लेते हैं, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट ऐसे क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये 2 जो है उधर जाता है, ये 2 ऐसे में आता है, √9 3 में बदलेगा, प्लस माइनस आगे गिफ्ट के रूप में आपको लगाना होता है। जब कभी भी 2 इधर उचक के आता है, रूट बना देता है, इसको 3 बना देता है, तो रूट जब भी ऐसे उचक के आता है ना 2, तो हमेशा आपको प्लस माइनस लगाना होता है। तो इस तरीके से k की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 3 आ चुकी है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ k हमने भाई सॉल्व कर दी है। k की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 3, यानी एक वैल्यू होगी आपकी 3 एंड एक वैल्यू होगी आपकी -3 k की। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर आ चुका है इन द एक्सपेंशन ऑफ। सो कांस्टेंट टर्म 405 को हमने जो है लास्ट में इसके इक्वल रखा था, 45 के स्क्वायर इज इक्वल टू जो है आपका 405 था, इसके इक्वल रखा हमने। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जिसमें k की वैल्यू कुछ भी आप पुट करोगे, जैसे कि प्लस माइनस 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है एक तरीके की। ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म 405 के इक्वल, तो इस तरीके से हमें k की वैल्यू मिल गई। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, इसे हमने सॉल्व कर लिया। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना देर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए।